कि मैं हमेशा बेटी की तेरी मान सम्मान दिया करूं। मैं अपनी माँ की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन घबराने की बात नहीं। एक दिन दमयंती को मौत के घाट उतारूंगा। सूरज, तुम अपनी माँ को लेकर चलो। महारानी जी, आप सूरज के साथ चलिए। डरने की बात नहीं, बहुत जल्द प्रेमगढ़ रियासत पर चढ़ाई करूंगा। शेरा, यहाँ आओ, तुम्हारा काम होगा महारानी और सूरज की हिफाजत रक्षा करना। जी सरदार जी। कानो कान किसी को खबर न लगे। नहीं, राज दरबार की बात है, कोई भी जासूस आ सकता है और हमला कर सकता है। आप घबराए नहीं सरदार जी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अगर कोई खुशामती कुत्ता आता है तो उसे जिंदा जाने नहीं देना। ठीक है सरदार जी। अगर वो जिंदा चला गया तो अड्डे का भेद खुल जाएगा। जी सरदार जी। इसलिए उसको मिटा देना ही अच्छा होगा। मेरा बेटा गया है रियासत की तरफ घूमने टहलने के लिए, लेकिन अभी तक आया नहीं। काफी समय हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, आने का इंतजार करती हूँ। राजकुमार, क्या हुआ बेटा? क्यों उदास है? रियासत में किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ, मैं इसकी जुबान कटवा लूंगी। अगर किसी ने तेरे ऊपर हाथ उठाया हो तो बोल, मैं इसके हाथ कटवा दूंगी। क्या बात है, क्यों उदास खड़ा है? मैं अब जवान हो गया। अरे जवान तो हो गए, वो तो मैं भी देख रहे हूँ जवान हो गए, लेकिन बात क्या है? उदासी के कारण क्या है? देखने से मतलब नहीं है, सोचो माँ, हमारी बात सुनो माँ। और बात मेरी सच सच कहूँ और तनिक छुपाऊं, बात मेरी सच सच कहूँ और तनिक छुपाओ ना, और दिल मेरा कहना चाहे मैया रह रह कर घबो, और दिल मेरा कहना चाहे मैया रह रह कर घबो। समझ पा रही माँ समझ जाओगी माँ, एक तरफ जिंदगी है, एक तरफ हमारी मौत है। अब मैं सयान हो गया हूँ। अरे सयान बर्दाश्त नहीं हो रहा? हाँ माँ। और माँ
जी शादी मेरी, सुन रही हो माँ, ध्यान से सुनिए। और माँ जी शादी मेरी चांदनी से करो। माँ जी शादी मेरी चांदनी से करो। और इस बीमारी की जल्दी दवाई करो। वरना खा के जहर, अगर हमारी शादी चांदी से ना हुई, वरना खा के जहर मैया मर जाऊंगा। और मेरे दिल की हविस काबिनी से करो। मेरे दिल की हविस काबिनी से करो। और माँ जी शादी मेरी चांदनी से सिपाही। तो इसीलिए तुम जो है परेशान हो रहे हो कि मैं जवान हो गया हूँ। सिपाही जहर लाओ। शादी की बात है। अरे सिपाही जहर लाओ। ले सल्फात। माँ शादी कराओ। जब तुम माँ हमारी मांगे पूरी नहीं हो। तो बेटा तुम शादी के लिए जवान हो गए हो। हाँ माँ। यही बात अपनी माँ से कहने के लिए डर रहे हो। हाँ माँ। तो इसमें क्या घबराने की क्या बात है बेटा? ठीक है, अब ये तुम्हारी माँ हाँ। पता करेगी। वाह। कोई लड़की अच्छी सी लड़की हाँ कोई मिलती है तो शादी तुम्हारे उसके साथ में करवा दूंगी। हाँ? शादी में तुम्हारी करवा दूंगी बेटा। कोई अच्छी सी लड़की तो मिलने दो। हमें अच्छी लड़की नहीं चाहिए। तो बेटा अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो सिपाही मेरा हुक्म है कि रियासत में जितनी भी लड़कियां हुई लाकर लाइन में खड़ा करवा दो। जो पसंद करेगा हमारा बेटा उसी के साथ में उसकी शादी करवा। नहीं माँ, हमें लड़कियों की लाइन नहीं सिर्फ चांदनी चाहिए। चांदनी? सिपाही जहर लाओ। चांदनी कौन है? चांदी कोई और नहीं, महामंत्री करण सिंह की इकलौती बेटी है, जिसके प्यार में आपका बेटा पागल हो गया। माँ दिल टूट गया। तो चांदनी के प्यार में तुम पागल हो गए। कोई और नहीं वो मंत्री करण सिंह की बेटी। इसमें घबराने की क्या बात है बेटा? दिल टूट गया। वो तो अपने ही दरबार के मंत्री हैं। मैं इसी वक्त मंत्री जी को बुलवाती हूँ और तुरंत रिश्ते की बात करती हूँ। मंत्री जी तुम्हारा कहा जरूर मानेंगे। करेंगे क्यों नहीं? सिपाही जाओ मंत्री को बुलाओ। सिपाही पहले कुर्सी लगाओ, मेरे बेटे को बैठने दो और जाकर मंत्री जी को बुला के लाओ। चलो। मेरी शादी होगी। सिपाही इधर आओ। मंत्री को सम्मान से लाना, मेरी शादी का मामला हो। सम्मान नहीं बे सम्मान के साथ। जानते थे हमारी माँ नहीं मानेगी। हमारी माँ जल्दी ही सारी तट मंगनी हो सके तो कल ही पास। मंत्री आइए मिनिस्टर साहब, वेलकम, आपका स्वागत है। वाह वाह, अगर कोई दरबार में वफादार ईमानदार है तो मंत्री जी हैं। उस दिन हमें बहुत बड़ी भूल हुई जो आपका सम्मान नहीं किया। आप हमारे पिताजी के जमाने के मंत्री हैं, आपका हमें सम्मान करना चाहिए। राजकुमार का प्रणाम स्वीकार करो।
कुंवर, आज मैं ये सोच रहा हूं कि सूरज पूरब से पश्चिम में कैसे हो गया है? बेटा कहते हैं सुबह का भोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते हैं, और तुम तो बेटा दोपहर में ही आ गए हो। हैं? वाह क्या बात है, आज बहुत खुश हो। वाह, हमारी बात बताओ। कहाँ? बैठे। वहां मैं कहाँ बैठूंगा? अगर वहां मैं बैठूंगा तो रियासत के लोग देखेंगे तो तुम्हारी माँ पे उंगलियां उठाएंगे, लालछन लगाएंगे। रियासत चाहे भाग में, आप बचिए। नहीं, मैं वहां नहीं बैठ सकता। मेरे पिता तुल्य हैं, बचिए। आप नहीं बैठेंगे कौन बैठेगा? रियासत चाहे भाड़ में, तुम बैठो बड़ी जुगाड़ में। बचिए। नहीं, मैं वहां नहीं बैठ सकता हूँ। बोलो क्या बात है महारानी? हमारा दिमाग खराब है। क्या हुआ? मंत्री जी को हमारे बगल में बैठाओ। हाँ, और कौन बैठेगा फिर? ये पिता तुल्य है। और उस दिन तो कह रहे थे कि ये नौकर है। हाँ, वो दिन दूसरा था, ये दिन दूसरा था। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। अच्छा तुम बैठो। हमारी बात आइए मिस्टर, आइए, वेलकम। अरे चलिए, नहीं मैं हूँ ना, मेरी माँ है तो मैं कहूँगा वही। आप बैठेंगे। अम्मा, मैं वहाँ क्यों नहीं जाना? उसकी हमारे बगल में बैठेंगे। चलिए चलिए, नहीं हम हैं, तो हम चाहे तो ही माँ करेंगे। हाँ, मंत्री जी, हमारी बात। मंत्री जी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास आपकी कोई बेटी है? मैदान आपकी बात नहीं कर रहे। तुम शांत रहो। आपके पास बेटी है, उसका नाम क्या है? तुम शांत हो जाओ। एकदम खौहटियान है। देखो शमशेर सिंह, तुम शांति मेरे बैठे रहो। मैं पूछ रही हूँ मंत्री जी से, परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें। हाँ तो चांदनी नाम है उसका। मैं मंत्री जी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास एक बेटी है और मेरे पास इकलौता ही बेटा है। मेरा बेटा भी खूबसूरत है, नौजवान है, और आपकी बेटी भी सयानी है। हमारे जैसा इनको लड़का मिले हुए। हाँ बात तो सही कह रहे हैं, लंबाई हमारे भारत के अंदर नहीं होगी तुम जितनी। हाँ तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ मंत्री जी की क्यों ना अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ। अरे तुम्हारे साथ हो यार, का हमारे यहाँ के लौंडे से बात कर रहे हैं क्या? बैठ जाता हमारे जैसा लड़का इनको मिलेगा। तुम एक लौटा बेटा हो मेरा, ना शांति मार के महारानी, दूसरे से बात नहीं कर। आपने ये सब कैसे सोच लिया कि आपके बेटे के साथ और मेरी बेटी के साथ शादी होगी? है? तकलीफ क्या है? अरे कहाँ ये राजकुमार और कहाँ मैं अपना गुलाम और हमारी बेटी आपकी बहू, ये तो नामुमकिन है महाराज। देखिए मंत्री जी, आप इस राज के मंत्री हैं और फिर मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद किया है, शादी करना मुझे है। अगर आप हाँ करते हैं तो अपने बेटे की शादी में देखो महारानी, ये शादी ब्याह का मामला, मैं जब तक अपनी बेटी से राय नहीं लूंगा तब तक मैं शादी के लिए हाँ नहीं कर सकता हूँ। अरे वो बेटी तुम्हारी है, तुम मुझसे नहीं, वो तुमसे है, जो चाहो वही होगा। राजकुमार बात सही है, लेकिन जमाना बदल गया है। लेकिन हम लोग तो नहीं बदले। तुम नहीं बदले, तुम तो वही हो। देखो अच्छा। आपकी बेटी आपके कहना जरूर करेगी मंत्री जी। और ठीक है, अगर ये बात है तो हम अपनी बेटी को शिफ्ट बुलवाते हैं और शादी के विषय पे हम उसे जरूर पूछें। बेटा शादी होनी चाहिए, नहीं चाहे
शादी होगी तुम्हारी। होगी शादी, घबराओ नहीं बैठ बेटा। जाओ। मंत्री जी अपनी सिपाही, बेटी को बुलाओ। जाओ हमारी बेटी को बंगले से जरा हमारे पास ले आओ। जाओ। चांदनी को बोला मंत्री जी यहाँ बैठे, मैं खड़ा हूँ। हम कहाँ बैठो? अरे बैठो, हम हैं ना, आप बैठिए। कहाँ आने आप चाचा हैं, आप बैठेंगे, मैं खड़ा रहूंगा। बच्चों का सम्मान करना चाहिए। वाह, यही है चांदनी। रमजानी, हेलो, हाउ आर यू? मजाक कर रही है, मजाक। पिताजी बुलाने का सबब क्या है जो भरे दरबार में मुझे बुलाए हैं? वाह, यही है चांदनी। हमारा बेटा बैठ जाओ। साला पिताजी। शुतुरमुर्ग पागल है। बेटी, जी पिताजी। आज यहाँ बुलाने का सब जानना चाहती हो? जी किस लिए मैंने तुम्हें बुलाया है? बताइए। बेटी, मैं इसलिए तुम्हें बुलाया हूँ कि तुम्हारी शादी राजकुमार से करना चाहता हूँ। तुम्हारा बैठ जाओ। क्या इरादा है? क्या वजह है तुम्हारा? पिताजी हाँ? आप हमारी शादी इनके साथ करोगे? सर में बाल भी नहीं है, तुम बाल में हाथ लगा रहे हो। तुम पक्के लोफड़ लग रहे हो क्या? बैठ जाओ। पिताजी बोलो। आपने तो अपना फैसला सुना दिया है, जरा आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मैं बताती हूँ। बोलो तुम्हारा फैसला क्या है बेटा? और पिताजी शादी से इनकार, पिताजी शादी से इनकार, नहीं चाहिए पति मुझे जलीला। ताज और तख्त की मुझे नहीं मलाल, कुंवर संग ब्याह रचाऊं मुझे नहीं स्वीकार। आज से छोड़ चली दरबार, आज से छोड़ चली दरबार, पिताजी शादी से राजकुमार जरा सामने आओ। पिताजी आप मेरी शादी इस लंगूर के साथ कराना चाहते हैं? इसकी शक्ल तो देखो। चुप रहे। तुम तो लंबे चौड़े है, आंखें मूंद रही है। इसका चेहरा तो देखो, जैसे लंगूर बंदर दिख रहा है, और इसकी लंबाई किसी रेगिस्तान से ऊंट से कम नहीं है। और मुझे देख लो, मैं देखो एक परी, और ये शुतुरमुर्ग का औलाद। एक आप इसके साथ इस साथ शादी कराना चाहते हैं एक छक्के के साथ। अरे ये हिजड़ा है, आप मेरी शादी इसके साथ कराना चाहते हैं? शादी करने तो दूर रही बात, मैं इसके मुंह पर थूकना नहीं पसंद करूंगी। चांदनी हमारे मुंह पर थूककर चली। मंत्री जी, क्या मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे बेटे के ऊपर आपकी बेटी थूक कर गई है। ये बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है। कुंवर का मुंह नहीं हो गया, थूकदान का डिब्बा हो गया। महारानी जी, हमें एक बात पे हंसी आ रही। हम शादी करने की तो बात दूर है, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बेटी जो आपके बेटे को छक्का और हिजड़ा बना दिया, हमें इस बात पे हंसी आ रही है। मंत्री जी, मैं छक्का नहीं हूँ, शादी हो जाने दो, मैं तुम्हें 9 महीने में नाना बना दूं। समझ गया बेटा, जितने बड़े तुम हो और जितनी काबिलियत तुम्हारे अंदर है, समझ गया। ठीक है महारानी जी, घबराओ नहीं। और हमारी बेटी ने शादी करने से इनकार कर दिया है, तो शादी हम
जरूर जाएंगे। मैं इसी तक जा रहा हूँ और लेकर आऊंगा और एक दिन कुंवर के साथ शादी रचाऊंगा। चाहिए घबराओ। को समझा देना अच्छी तरीके मुंह के चली गई महारानी हंस रही। चेहरा देखकर मुझे हंसी आ रही है। इस बार अगर मैं जानती कि ऐसा औलाद होगा मेरे कोख से तो जन्म लेते ही मार देती हरामजादी को। क्या कमी है? ये बताओ, जब इसकी मुलाकात हुई थी तुमसे तो तुमको छक्का क्यों कर रही? तो छक्का है क्या रे? अरे माँ, मैं छक्का नहीं हूँ माँ। तुम मेरी माँ हो नहीं, मैं तुमको बता देता कि मैं छक्का नहीं। ये झूठ बोल रही है माँ। हमें बाप और बेटी की मिली भगत नजर आ रही है। बाप के रात शादी होगी और ये साली मेरे मुंह पर थूक कर चली गई। कैसे तुम्हें बेटा, अगर बाप और बेटी की मिली भगत है, अगर बाप और बेटी की मिली भगत है तो मेरा हुक्म है कि जाओ, अगर रास्ते का रोड़ा मंत्री करण सिंह बनता है इस तरह जगह भी मिटा देना। रही बात चांदनी की, राम जदी जहां भी मिलती शादी करने को अगर नहीं अगर इंकार करती है वो, तो उसकी जवानी से खेल जाओ, जवानी से खेल जाओ और मिटा दो इस दुनिया से, उसका मुकाला कर दो हरामजादी का। मेरा हुक्म है। अगर ये बात है तो माँ मैं अभी जा रहा हूँ। खा दो मर्दानगी अपनी। पकड़ने फौरन उसे जा रहा हूँ। फौरन उसे जा रहा हूँ। लूट किस्मत मिटा डालूंगा शान को। मैं दिखा दूंगा हूँ कैसा शाही कुंवर उसने सोचा नहीं। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर हमारे रास्ते का रोड़ा एक करण सिंह बना तो करण सिंह नहीं, इसकी लाश नजर हम दोनों के बीच में आया जो ये समझो मैं सिपाही। जाओ तो हरी माता आदेश है। एक बात समझ लेना करण सिंह, अगर मेरे बेटे की शादी अगर चांदनी के साथ ना हुई तो प्रेम नगर रियासत के अंदर डोलियां नहीं उठेंगी, अर्थियां उठेंगी, अर्थियां। इकलौता मेरा बेटा है, इस राजमहल का तख्तवारी से प्रेम नगर की हुकूमत सिर्फ मेरे हाथ में है, जो कहूंगी वही होगा। अगर मेरे बेटे की शादी ना हुई तो करण सिंह किसी की शादियां नहीं होगी इस रियासत के अंदर, डोलियां के बजाय अर्थियां उठेंगी। आने दो मेरे बेटे को, क्या खुशखबरी लेकर आता है। अगर नहीं ऐसा होता है तो कोहराम मचा दूंगी प्रेम नगर रियासत के अंदर। क्या बताऊं, आज कई दिन हो गए और चांदनी न जाने क्या बात हो गई और मिलने के लिए नहीं आई, और वादा भी किया था। क्या हुआ चांदनी, तुम इतना घबराई हुई लग रही हो और तुम्हारे आंखों में आंसू। सूरज, कुछ कहा नहीं जा रहा है। मेरे पिताजी मेरी शादी और ठाकुर सुखदेव सिंह के साथ जबरदस्ती कराना चाहते हैं। मैं सारे रिश्ते बंधन तोड़ कर आई हूँ, मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर चलो। चांदनी, तुम घबराओ नहीं, तुम मेरे पास आई और तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ मेरे साथ चलोगे। अगर वो हरामजादा आएगा तो मेरे हाथों मारा जाएगा। आओ यहीं पर आराम करते हैं। तुम सच कहते हो? मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे ना? कभी नहीं जाने दूंगा। और उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदालत का, उम्र कैद होगी चाहे
अपना भारत महान है, 100 में 80% बेईमान है। कसम काले चश्मे की, जमाना खराब। सिपाही, जंगल का कोना कोना छान मारो, जहां भी साली मिलते हैं, चाहे जमीन में हो या आसमां में हो या पाताल में हो, ढूंढ निकालो। चांदनी के बिना ये जिंदगी अधूरी है। आओ मेरे साथ। सिपाही, ये कौन है साले जो बियाबान जंगल में सो रहे हैं? इन्हें मौत का खौफ नहीं है। इन्हें मालूम नहीं कि मौत इनके सर पे नाच रही है। पहले देखो ये कौन है। हमारा दिल जल रहा है, ये साला ऐसो आराम कर रहा है। शादी मैं करना चाहता हूँ, तो आग रात ये साला परमानुष मना रहा है। चांदनी मेरी नहीं हुई तो किसी की होने नहीं दूंगा। आप खिलाए दाना, दुश्मन गाएगा ना। कोई गाना नहीं गाएगा। सिपाही, पहले इस कुत्ते को गिरफ्तार करो, फिर मजा चखाऊंगा कि शमशेर सिंह किस भला का लाओ, जुर्म का हंटर लाओ। और सोने वाले साला चिपक कर सो रहा है, हमारा दिल जल रहा है। और सोने वाले उठो और देखो मुझे। सोने वाले उठो और देखो मुझे। मौत का तेरे सामने अबे कुंवारा। नींद उल्फत की होती खतरनाक है, नींद उल्फत की होती खतरनाक है। और हथकड़ी बेड़ियों का कहला क्या मर्द है तो मेरी खोल दे हथकड़ी। मर्द है तो मेरी खोल दे हथकड़ी। तोड़ दू हाथ तेरे बढ़ाते हुए। सोते में तूने मुझको की जाता है। सोते में मुझको और की जाता है। बात तकदीर की बात है तिरछी। हम कुछ भी सुनने को आए नहीं लगी। हम कुछ भी सुनने को आए नहीं। जेल में डालकर साथ डालू। चांदनी बन के बेगम हमारी रहे, बात कुछ रोज सुन।
के बेगम हमारी रहे बाद कुछ रोज सूरी। सूरज आज तो तू साला पृथ्वी पर उदय हो गया, आज के बाद सूर्य इस पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। ये शमशेर सिंह का वादा है। शमशेर सिंह, अगर तू मर्द है तो एक बार मेरी हथकड़ी खोल के देख। क्या करेगा? मैं तुझे बीच से फाड़ कर रख दूंगा। सूरज, दुनिया में सबकी मौत है, शमशेर सिंह की मौत नहीं है। मैं ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना जमीन में मरूंगा, ना आसमां पे मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना नर मारेगा, ना नारी मारेगा, ना घर में मरूंगा, ना घर के बाहर मरूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे जिगर को छलनी कर सके। खराब जादे शमशेर सिंह, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है और बहुत जल्द ही फूटने वाला है। तू ना, मैं ना तुझे दिन में मारूंगा, ना तो रात को मारूंगा, ना तो घर में मारूंगा, ना तो मैं बाहर मारूंगा, ना जमीन में मारूंगा, ना आसमां में मारूंगा। तुझे तो अपने चांद में बैठाकर बीच से फाड़ डालूंगा। अरे नरसिम्हा की औलाद, ले चलो घसीटते हुए, इसका सारा नशा उतर जाएगा। जबान को संभाल कर बात कर, छोड़ दे। ले जाओ घसीटते हुए साले को, हराम चौथे को। ससुरी, ज्यादा नौटंकी नहीं, याद रख, अगर तेरी शादी मुझसे ना हुई तो कोई माई का लाल पैदा नहीं जो तुझसे शादी रचा ले। भगवान कसम, हरे मंडप में दूल्हे और दुल्हन को गोली मारूंगा। मैं तेरे साथ शादी थी इस जन्म में तो क्या अगले 100 जन्म में भी नहीं कर सकती हूँ। भले ही क्यों ना मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तेरे साथ फेरे नहीं लूंगी। लेकिन अगर शादी से पहले तुम मर गई तो तेरे लाश के साथ अय्याशी करूंगा। तेरे बदन में कीड़े पड़ेंगे। अगर तुझे किसी ने दफन कर दिया तो भगवान कसम तेरी कब्र खुदवा कर अय्याशी करूंगा। तुझे किस माँ ने जन्म दे दिया कुत्ता? हम रात में पैदा हुए हैं और जो बच्चा रात में पैदा होता है वो शैतान। हरामजादे, लगता है तेरी मौत बहुत करीब आ चुकी है। या तो तू रहेगी या तो शमशेर सिंह। तू नहीं रहेगा। मैं बुझा दूंगा जो भी तेरे सारे अरमान है वो पूरे नहीं होंगे। अगर शादी होगी तो मेरे साथ होगी। दुनिया में कोई माई का लाल नहीं जो शादी रचा सके। मेरा बेटा सूरज पता नहीं कहाँ पर, पता नहीं कहाँ घूमने चला। सिपाही गिरफ्तार कर ले। चला जा यहाँ से। नहीं, मेरा बेटा सूरज आ गया। तुझे कौन सूरज? अब चल, इसका फैसला वही होगा दमयंती के पास। ले जा, इसे खरीद कर। आज न मालूम क्या बात है, न तो महारानी जी का पता और न सूरज का पता।
और न मालूम शेरा और जग्गा कहाँ निकल गए। क्या बात है? बड़ा गजब हो गया सरदार जी। क्या गजब हो गया? आटे पर सूरज नहीं है सरदार जी। आटे पर सूरज ही है। जी सरदार जी। अफसोस। ये बताओ, देखो फौरन महारानी जी है या नहीं? सूरज देखो महारानी जी है या नहीं? ये क्या? महारानी जी भी नहीं है सरदार जी। महारानी जी भी नहीं है। हमें कुछ दाल में खाना नजर आया। देर करने का वक्त नहीं है। फौरन फौरन दरबार की तरफ बढ़ो और हवेली को चारों तरफ से घेर लो। हवेली के चारों तरफ बारूद का जाल बिछा दो। अगर कोई शर उछल रहा है खोज कर रख लो। आओ मेरे साथ। मेरा बेटा गया है चांदनी को गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, आने का इंतजार करते हैं। तो माज देखो इसे पकड़ लाया हूँ मैं माजी। माज देखो इसे पकड़ लाया हूँ मैं। प्यार करते हुए खौफ खाया नहीं। चांदनी का है आशिक पुराना बहुत, नाम सूरज दीवाना बताया है। आओ चांदनी का है आशिक पुराना बहुत, नाम सूरज दीवाना बताया है। ये वही लंगूर है जिसके वजह से मुझे ये अंगूर खाने को नहीं मिल रहा। ये साला चांदनी का प्रेमी है। सूरज, अभी तूने मेरा कहर देखा है, अब मेरी माँ का कहर। सूरज, क्या बात है? देखो बेटा, तुम छोटे इंसान हो, बड़ों लोगों के चक्कर में मत पड़ो और ये चांदनी को भूल जाओ। ये बेटा मेरा चांदनी को पसंद करता है, इसलिए चांदनी को भूल जाओ। तुम्हें जो कुछ रुपए दौलत की जरूरत हो वो बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन चांदनी को भूल जाओ, क्योंकि मेरा बेटा शादी करना चाहता है तो चांदनी से। ये हरगिज नहीं होगा। मैं अपने जीते जी अपनी चांदनी को नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि प्यार मोहब्बत पैसों से नहीं मिलती। जीते जीते जी नहीं भूलोगे, लेकिन मरने के बाद तो भूलोगे बेटा। जरा सिपाही हंटर लाओ। आप किसको सिखाओ? ये इश्क का भूत ऐसे नहीं उतरेगा। हराम ज्यादा भूलता है या नहीं से? कभी नहीं भूलूंगा। एक बार नहीं, अगर तुम 100 बार यही बात को कहोगे तो यही कहूंगा कि इसको अपने जीते जी नहीं भूल सकता हूँ। ऐसे नहीं। आप एक माँ हैं, आपके पास भी एक औलाद है। औलाद का दर्द जानती है। तुम्हारे पास धन दौलत की कमी नहीं है। तुम चाहो तो रियासत में किसी भी लड़की के साथ आप अपने बेटी राजकुमार की शादी कर सकती हैं। एक से एक लड़कियां पड़ी है, मुझ में मेरे से क्या खास है जो मेरे पैसे लौंडा तो हमारा तुमको पसंद कर रहा नहीं माँ, मैं खुद सूरज के बगैर मर जाऊंगी। इसीलिए कहती हूँ माँ, सूरज को मेरी झोली में डाल दो मैया, अपनी बेटी की शादी कर दो। वो तो यहाँ के राजकुमार है।
देखिए चांदनी, लौंडा हमारा आदत का गंदा है, आदत का गंदा हो चुका है और ये पसंद किया है तो तुमको, और तुम अगर कहना नहीं, वो आदत के गंदे हो या सही हो, आप उनकी अच्छे से लड़की देखकर शादी करा दो। मैं सूरज के बगैर नहीं रह पाऊंगी। लड़का अगर हमारा जो कुछ कहेगा इस रियासत के अंदर सिर्फ वही होगा। हमको लगता है बात नहीं बनेगी। अंजाम क्यों नखरा दिखाती हो? सूरज आओ मत खाओ। बेटा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें सूरज नई चांदनी तुम्हें मिलेगी, और ये सूरज चढ़ा दो हरामजादे को फांसी पे। लड़का तो फांसी पे, भगवान के लिए ऐसा मरने के बाद चांदनी भूल जाएगी इसे और शादी तुम्हारी हो जाएगी। नहीं रहेगा तो फिर चांदनी हमारे हाथों से कहाँ जाएगी? किसको मारने जा रहा बे? अबे उसको मार देगा तो शादी किससे करूंगा? इसको छोड़ो, इसको मारो साले को जो कबाब में हड्डी बना हुआ है। इसको चढ़ा रहे। ऐसी लड़की मत तुमने कभी नहीं देखा होगा। लौंडिया के चढ़ा रहा है फांसी पर, हम क्या लौंडा शादी करेगा क्या मालूम। हाँ? खाली नंबर 1 मान जाओ, नंबर 2 मंत्री जी तुम ये बुढ़िया को क्यों लाए हो? महारानी जी, सबसे बड़े रास्ते का कांटा तो ये अलगा है। देख लो, इस बुढ़िया को जो तुम बुढ़िया समझ रहे हो, ये बुढ़िया नहीं, इस सूरज की माँ है। सूरज की माँ यानी कि मेरी सासू माँ। माँ अरे तेरी सासू माँ ये है, वो साली भिखारी कहाँ की सासू माँ है? ये नहीं, ये कुतिया मेरी सासू माँ है। अरे ये कुतिया है, रंडी है ये, जिसके पीछे तू लगा है कमीना। उसे क्यों मारती हो? उसे मत मारो, तुम उस पर हंटर चला रही हो, दर्द मुझे हो रहा है। ये सारे हंटर मुझ पर पड़ रहे माँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ माँ। तुम्हारी माँ को कोई कुतिया रंडी कर कुछ भी बोले माँ, वो तुम्हारी पतोहू है। कुछ भी बोले माँ, बोल सकती है। बोले दियो, कुटिया का है, रंडी का है, छिनार का है। तुम साले क्यों बोल रहे हो? वो सास पतोहू का मामला है, तुम नहीं बोलोगे। हंटर उस पर चला रही हो, चक मेरे बन रहा। मंत्री जी इस बुढ़िया को हटाओ यहाँ। अलका, बहुत दिन की बाद मुलाकात हुई है, ये तुम्हारा बेटा है। अलका? अलका कौन है? तुम नहीं जानते हो बेटा। ए बुढ़िया, अपने तुम्हें बेटे चांदनी चाहिए, चांदनी तुम्हें मिलेगी। ए बुढ़िया, इस राज को मत जानो तुम। अपने बेटे को कहो कि इसे भूल जाए, ये हरामखोर चांदनी को भूल जाए। समझा दो अपने बेटे को। मैं तेरे और तेरे बेटे को रिहा कर दूंगा। हाँ, लेकिन इससे कहते भूल जाए। ये साला 9 नंबरी, बुढ़िया 10 नंबरी। ये साला रामायण गा रहा, बुढ़िया भजन गा रही है। सिपाही, हाँ मेरा हुक्म है, केक को नहीं, हाँ, माँ और बेटे को दोनों को चढ़ा दो फांसी पे। बहुत अच्छा। जितने भी बीच में आए सबको मार दो, खाली चांदनी को छोड़ दो। सिपाही, हाँ, डाल दो दोनों के गले में फांसी का बंधा। मारना है तो उसको मार, इसको क्यों मारता है? मर गई तो शादी किससे होगी? तो कहानी कुतिया के साथ कर ले। क्या पसंद नहीं है? सिपाही, 3 गने में फांसी का दंड टाइट कर दे, मिटा दे इन दोनों को। ना रहेंगे ये दोनों तो फिर क्या होगा? नंबर 1 और नंबर 2। और खबरदार, खबरदार करना नहीं जुबान अपनी खो। खबरदार रुक जाए अभी, जुबान अपनी खो। और धर्म सिंह है आ गया तेरी खोलने को।
है आ गया तेरी खोल है और दमयंती तूने गजब कर दिया तूने गजब कर दिया शान शौकत को तूने मिटा ही दिया मिटा ही दिया शान शौकत को तूने मिटा ही दिया ले मेरी बंदूक को और अभी मिनटों में दम ये निकल जाए अभी मिनटों में दम ये निकल जाएगा तुम लोग जो भी चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा, सिर्फ एक बात। ए बच्ची, मेरे रास्ते का रोड़ा मत बन, अभी तेरी बहुत लंबी उम्र है, हट जा मेरे सामने से। रास्ते का रोड़ा तो तुम हमारे बन रहे हो, चांदी हमको दे दो, तुम क्या कर दमयंती चांदनी गई माँ, चांदनी गई माँ, दिल टूट गया। अफसोस, फिर तुम कौन हो जब मेरे बेटे को मिटा दिया? हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? हमारे रास्ते का रोड़ा बनने वाले आप कौन हैं? मैं कौन हूँ जिस वक्त पहचानोगे हमारी पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। कौन है जो मेरे बेटे को आप मिटा दिए? हमारी पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूँ, पहचानो। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह आप? हाँ, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, मुझे मेरे मरने का कोई गम नहीं है। गम तो इस बात का मुझे हो रहा है कि आपने मेरे बेटे को मिटा दिया। ये कोई और नहीं, ये महाराज की निशानी है। ये महाराज का बेटा है जिसे आपने मार दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? ये बच्चा कौन है? अलका बहन, ये कोई और नहीं, ये महाराज का बेटा है, राजकुमार शमशेर सिंह। शेरा पत्थर ये तुमने क्या किया? बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। आज मेरे महाराज की निशानी को खत्म करके तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत बड़ा अनर्थ।
महारानी जी का आज खून खून की तरफ भाग गया। महारानी जी, मेरे जिस्म के अंदर जो घाव है, कभी ये नहीं पूछा कि मेरा घाव कैसे भरेगा। और सच्चाई तो फिर यह है कि गोली बच्चे पर नहीं चलाया था, गोली दमयंती पर चलाया था, लेकिन ये बच्चा सामने आ गया, इसे गोली जा इस बच्चे को लगी। अर्जुन सिंह, तुम मुझे नहीं जानते होगे कि मैं कौन हूँ। मैं कोई और नहीं हूँ। सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी कि मैं हूँ कौन। कौन है आप? मैं कोई और नहीं, डाकू तूफान सिंह की बेटी दमयंती हूँ मैं। डाकू तूफान सिंह की बेटी? हाँ अर्जुन सिंह, ये हवेली जो देख रहे हो, ये हवेली किसी और की नहीं है, ये मेरे पिताजी की हवेली है। महाराज जसवंत सिंह की हवेली है। ये महाराज जो मेरे पिताजी की खानदान को मिटा दिया, मेरे भाई को मारा, मेरी माँ को मारा। मेरे पिताजी मुझे लेकर के तन्हा बियाबान जंगल में रहते थे, सिर्फ अपनी बदला चुकाने के लिए। लेकिन एक दिन की बात कि आप उन्हें भी गिरफ्तार करके उन्हें महाराज सूरसेन के सामने कर दिया और उन्होंने मौत की सजा सुना दिया। इस हवेली में मेरे पिताजी की फांसी हुई है। ये हवेली मेरे पिताजी की है। और जिस वक्त मिलने का आदेश हुआ था कि कोई भी मिल सकता है फांसी घर में, कोई और नहीं था, मैं ही गई थी अपने पिताजी से मिलने के लिए। और मैं अपने पिताजी को वचन दी थी, कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी कि सूरसेन के खानदान को मिटा दूंगी। अर्जुन सिंह, बदले के भावना में आकर मैं सब कुछ भूल बैठी थी। सूरसेन से बदला चुकाना था, मैं चुका ली थी, लेकिन ऐशोराम में आकर के सब कुछ भूल बैठी थी। अलका बहन, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म उठाया, मेरी गलतियों को माफ कर देना। जैसे हमारे साथ हुआ, हमारे पिताजी के साथ हुआ, काश आपके साथ होता तो बहन आप कैसा इंसाफ करती, कैसा इंसाफ करती। बहन, तूने जो कुछ किया ठीक है, क्योंकि वाकई में इस देश के गद्दार मेरे स्वामी थे, लेकिन तू नहीं जानती बहन, वो मेरे स्वामी थे और यहाँ के सम्राट थे, मैं थे उनकी पत्नी थे। मैं कर ही क्या सकती थी, वो अपनी जिद के आगे किसी की बात नहीं सुनते थे, मैं मजबूर थी। सेनापति, आखिरी वक्त है मेरा, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, बहुत बड़ी खुशी हो रही कि तुम जैसे नौजवान वीर हमारे देश के अंदर है। अपनी जान की हिफाजत ना करते हुए दूसरों की हिफाजत, अपने रियासत की देखभाल करते हैं, अपनी जान गवा करके। बहुत बड़ी मुझे खुशी है। अगर तुम जैसे वीर योद्धा हमारे इस प्रेमनगर रियासत के अंदर रहेंगे तो कोई भी दुश्मन हमारे रियासत के अंदर किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। जो कुछ मुझसे गलतियां हो गई है अर्जुन सिंह, मेरी गलतियों को माफ कर देना, माफ कर देना अर्जुन सिंह।
सोच, काश में पहले मालूम होता कि तूफान सिंह की बेटी है तो मैं गोली कतई नहीं चलाता, मैं इंसाफ दिलाता। और सबसे बड़ा गद्दार तो ये है, इस बात को ये जानता था, अगर चाहता तो आज ये कहानी यहाँ तक नहीं पहुंचती, उसी जगह कहानी साफ हो जाती है। अर्जुन सिंह, वाकई में मुझसे भूल हो गई, मेरी गलती को नहीं, क्षमा कर दो अर्जुन सिंह। अच्छा किया अर्जुन सिंह, पूरा तुमने मुझ पर पूरा गोली ये चला दी। प्रेम रियासत धूल में मिला दिया। अर्जुन सिंह, लेकिन जो गुनाह मैंने किया है, वो गुनाहों की सजा मेरी बेटी पे नहीं दे। आज मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। मेरी बेटी को एक बाप का फर्ज अदा करना अर्जुन। दादाजी, ये क्या किया? मेरे जीने के सारे को छीन लिए। क्या करूं बेटी, कर? आप मुझे भी गोली मार दीजिए, नहीं बेटी, मैं जीना नहीं चाहती। बेटी, तेरा बाप देशद्रोही था, गद्दार था, ये रियासत को खोखला कर रहा था, इसे ऐसे गद्दार को इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं। महारानी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? महारानी जी, ये मंत्री करण सिंह की बेटी है और करण सिंह मरते वक्त इसने मेरे हवाले कर दिया। मैं चाहता हूं कि लड़की की शादी राजकुमार के साथ रचा और महारानी जी इतना उपकार मेरे साथ। अर्जुन सिंह, तुम ठीक कहते हो, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। हमारे हुक्म का पालन। आओ। हेलो, और ये आ गई धर्मराज, एक ग्राम सभा सराय सहिजन निवासी, ये घर मालिक की तरफ से सीट में 50 रुपए का इनाम अधिक और सिपाही की शाही ताज लेकर आओ। महारानी जी, जब महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा है तो महाराज को वचन दिया था और वचन ही नहीं सौगंध खाया था। लेकिन तुमने क्या वचन दिया था? क्या सौगंध खाया था? कि महारानी जी के कोख से जो संतान जन्म लेगा मैं अपने हाथ से राज तिलक करूंगा। आज वो कर्ज में उतारना चाहता हूँ। बेटा अर्जुन, मेरा हुक्म है, जैसा तुमने कॉल किया था मेरा हुक्म है वैसा। राजकुमार यहाँ अर्जुन सिंह, तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन आज मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। आज से तुम सेनापति नहीं, इस वर्दी को उतार कर फेंक दो। आज से बड़े बेटे तुम और छोटा बेटा सूरज, तुम दोनों भाई मिलकर रियासत को चलाओगे और तुम्हारे हुक्म का पालन सूरज करेगा। जैसा तुम कहोगे तुम्हारे सलाह के मुताबिक इस हवेली में काम। ठीक है महारानी जी और हमारी ये दो जाबाज सिपाही बेटा ये वफादार हैं, गद्दार नहीं है। महारानी जी, मैं चाहता हूँ कि इन्हें भी कोई पद दिया जाए। अर्जुन सिंह, इन दोनों को सेनापति की नौकरी दी और उसे सीधे सालार बना रही। और बेटा, इस बच्चे की लाश को और दमयंती की लाश को उठवा कर
मेरे अहले चमन में पहुंचाया जाए, इनका वहीं पे कफन और इस कमीने की लाश को उठवा कर किसी गटर में फेंकवा दे, सिपाही ताकि चीर कौवे नोच कर इसे खा जाए। ये मंत्री करण सिंह की लाश को ले जाओ गंदे नाले में फेंक दो और महारानी जी राजकुमारी की लाश को महाराज के अहले चमन में दफन करवाया जाए। और तिरंगा शान से लहरा रहा है। तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज खुशियों का विदाई अरे चलब कैसे हो, चलब कैसे बलुरत वही डगरिया, चलब कैसे बलुरत वही डगरिया, चलब कैसे।